कि ये जैसे ही एक्सपैंड करेगा और अगर ये इंटीग्रेशन में कामयाबी हो गई हमें, जो बाकी कैमरे मैंने बताया 50-40 हज़ार लगे हुए हैं, तो शहर के अंदर क्राइम ज़ीरो तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन बतदरीज कमी हो जाएगी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख के साथ। हम इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें जानेंगे क्योंकि अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों ने बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता महीने से लेकर अब तक की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 11 मफरूज़ मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसी सेफ सिटी कैमरों से, और 31 गाड़ियाँ जो मशकूक पाई गई या मुश्तबा थीं या जिनकी जाली नंबर प्लेटें थी वो पकड़ी गई हैं। तो हम आज जानते हैं डीजी आसिफ एजाज शेख से कि मज़ीद शहर के अंदर कितने कैमरे लगेंगे और क्या सूरत हाल होगी, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो जाएगा। समीर भाई, थैंक यू वेरी मच। वो ये था कि मैं थोड़ा सा पूरा स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ कि 2016 के अंदर आपको याद होगा कि कराची बदअमनी केस हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची रजिस्ट्री ने डायरेक्शन दी थी कि कराची में हाई पावर्ड कैमरेज लगाए जाएं, जिस पे काम शुरू हुआ। इसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने 2017 में एक एडवर्टाइजमेंट दी, जिसके तहत एक कंसल्टेंट आया SI ग्लोबल, जिसको ये टास्क दिया गया कि कराची में हाई पावर्ड कैमरेज लगाने हैं। तो उसने स्टडी करके PC1 बनाया और वो था 10,000 कैमरे कराची में लगाए जाएं, ये बना के गवर्नमेंट को उसने दे दिया। ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर चीज़ें चलती रहीं। 2020 में जाके सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बनी, उसका DG लगा, एक्ट बना हमारा। साथों साथ 2020 में ही जाके ये फैसला हुआ कि ये NRTC के थ्रू G2G बेसिस पे कराया जाएगा। तो उसके बीच में फिर स्टडीज़ चलती रहीं, चीज़ें होती रहीं। मई 2023 में मुझे लगाया एज DG सेफ सिटी। जब मैं आया तो इसका PC1 डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। मैंने PC1 को उठाया, उस पर स्टडी थोड़ा सा हमने स्टडी वही लेके चले हैं, स्टडी को चेंज नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो उस ज़माने के हॉटस्पॉट थे वो ज़ाहिर बात है थोड़े चेंज हो गए होंगे अभी, तो वो चीज़ें हमने कैटर करते हुए, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नई आ गई होगी ज़ाहिर बात है, वो करते हुए हमने PC1 गवर्नमेंट के पास लेके गए, जिस पे PND में बड़ी अच्छी डेलिब्रेशंस हुई, बड़ी स्पीडी WP हुई, और ये फिर PC1 हमारा जो पहला फेज़ है 1300 कैमरों का, वो अप्रूव हुआ है 5.6 बिलियन का, जिसमें से हमने 4 बिलियन एडवांस पेमेंट कर दी है। और इसके तहत 1300 कैमरे लगेंगे और हमारी मेन बिल्डिंग बनेगी। इसके अंदर 1300 कैमरों का जो एरिया कवर कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर को। ये पहले फेज़ का है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ है किस तरह है। और अभी इसको 1 साल हो गया। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जी जो 2 चीज़ें अहम हैं इसके अंदर। पहली चीज़ है सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम से क्या मुराद है? पोल लगना है, पोल के ऊपर कैमरेज लगने हैं डिफरेंट किस्म के, फाइबर बिछनी है, ये सर्विलेंस सिस्टम है। डेटा सेंटर बनना है, रिस्पॉन्स सिस्टम बनना है और कम्युनिकेशन सिस्टम आना है। ये सर्विलेंस सिस्टम के अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ पूरा पोर्शन। इसका जो टाइमलाइन है वो है 18 महीने, जो कि कंप्लीट हो रही है 30 नवंबर 2025, यानी कि कुछ दिन रह गए हैं। सेकंड इसका पोर्शन है बिल्डिंग का। बिल्डिंग के पोर्शन के अंदर जो टाइम है वो 3 साल का। 3 साल में से हमने ये उसके हिसाब से ये ख़त्म होना था, बिल्डिंग बननी है 31 मई 2027। लेकिन CM साहब ने मीटिंग्स की, मुझे ख़ास तौर पर डायरेक्शन दी, होम मिनिस्टर साहब ने भी, कि NRTC से बातचीत करें, बिल्डिंग जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जितना डिले होगा चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है। फिर NRTC से मैंने इसी कमरे में बैठ के मीटिंग्स की हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सही चीज़ पे पहुंच गए। अभी जो बिल्डिंग वो कंप्लीट होनी है वो 31 सितंबर 2026 को। तो 2026 में बिल्डिंग तो कंप्लीट हो जाएगी, तो टोटल कैमरेज कितने शहर में लग जाएंगे? 1300 कैमरे में से इस वक्त हम 950 कैमरे लगा चुके हैं। बाकी जो कैमरे 350 बाकी हैं वो भी हम कुछ दिनों में लगा लेंगे, तो फेज़ 1 तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है फेज़ 2। फेज़ 2 में गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिए हैं मुझे, और होम डिपार्टमेंट ने SI ग्लोबल जो हमारा कंसल्टेंट है उसको कह दिया कि जी PC1 बनाए। मैंने उसके साथ काफ़ी मीटिंग्स की हैं, होम सेक्रेटरी साहब ने भी उसके साथ मीटिंग्स की हैं।
और सीएम साहब को हमने प्रोग्रेस भी दी है, जिसमें हम लोग 4000 के करीब कैमरेज लगा रहे हैं। ये PC1 तैयार हो जाएगा 20 नवंबर तक, जो हमारा टारगेट है। फिर हम गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे, PND में लेके जाएंगे। PND में डिस्कशन होंगी, जारी बात है 10 से 15 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा काम उसका दिसंबर तक। सीएम साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि 26 के मिड में जैसे ही हमारी बिल्डिंग तैयार होगी, मुझे पूरे 12,000 कैमरे चाहिए। न सिर्फ कराची के 12,000 कैमरे, बल्कि मुझे और डायरेक्शंस ये दिए हैं कि सिंध के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन सबको भी कवर करें, जिसमें हैदराबाद है, सक्खर है, लारकाना है, मीरपुर ख़ास है, SB है। हमने इस सब की स्टडी कर ली है, हमारे पास स्टडी तैयार पड़ी है। तो हम एक एक फेज़ करके आहिस्ता आहिस्ता करके चलते जाएंगे। जैसे ही फेज़ 1 कंप्लीट होगा, आप देखेंगे कि बाकी चीज़ों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता या पास हो जाता, मंजूर हो जाता, तो इतना बर्डन न पड़ता, यानी कि कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा ना। पहले तो यानी ये हो जाता तो इसके आधे में आ जाते कैमरे, अब तो ज़्यादा महंगाई तो बहुत हो गई है। समीर भाई, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करूँगा आपकी। ज़ाहिरी बात है कि जब ये अगर आप 20 में देखें डॉलर की क्या कीमत थी, आज डॉलर की क्या कीमत है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है कैमरे पाकिस्तान में तो नहीं बन रहे, ये तो हाइक विजन से आ रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है जो भी है ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है। सिर्फ बिल्डिंग और उसका मटेरियल जो है वो सारा लोकल मेड है, बाकी स्विचेस आ रहे हैं वो सारे बाहर से, चाहे हाइक विजन से आ रहे हैं, डिफरेंट, कुछ हवावी कंपनी से आ रहा है, कुछ टेट्रा से आ रहा है, कुछ कहीं से आ रहा है। तो ये मिक्स सॉल्यूशन है ना पूरा एक। तो ज़ाहिर बात है सारी परचेज डॉलर्स में है, लेकिन उसमें ये देखिए प्रोजेक्ट उस वक्त भी तकरीबन 25 अरब का था, आज ये 35 अरब का है। तो अगर 25 अरब भी गवर्नमेंट के खर्च हो रहे हैं, तो वो ऐसे तो नहीं कि स्टडी नहीं हो। ये जो कुछ साल लगे हैं, मेरे ख्याल में जो मुझसे पहले DGs थे, वो एक स्टडी में ज़रूर लगे हैं कि उसमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम वेस्ट हुआ, हो जाना चाहिए था पहले। ज़ाहिर बात है तो कम पैसों में होता, 25 अरब में हो जाता, आज 35 अरब में है। हम और डिले करेंगे, ये और बढ़ जाएगा। इसीलिए CM साहब को ये है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। कोई ऐसा प्लान है आपका, जैसे CP के शहर के अंदर काम कर रही है मुराद सोनी जो हैं उसके चीफ हैं, CP के ने 16 थानों के अंदर शहर के अपने कैमरे लगाए उन इलाकों के अंदर। फिर ये कैमरे जो चालान के लिए कैमरे हैं, तो ये क्या सब सेफ सिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें ये वो होगा, इसको आप मर्ज करेंगे, इनके साथ कनेक्ट करेंगे? समीर भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल, रेलेवेंट सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कराची में पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं वो 2000 हैं, जिसमें ये ट्रैफिक के भी कुछ कैमरे शामिल हैं, जिस पे चालान हो रहा है। प्राइवेट जो कैमरे लगे हैं वो 40,000 से ऊपर हैं, जिसमें CP के कैमरे भी आ गए और भी कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे आ गए, वो 40,000 से ऊपर कैमरेज हैं। तो इस पे ज़ाहिर बात है, अगर आप जाते हैं कराची में 12,000 कैमरे सरकार के लगा दिए, 50,000 कैमरे अलग लगे हुए हैं। अगर ये इंटीग्रेट नहीं होंगे तो कराची को, अगर आप अभी की स्टडी देखें तो कराची को शायद 60,000 से ऊपर कैमरे चाहिए या 50,000 से ऊपर कैमरे चाहिए पूरा शहर कवर करने। शहर फैल चुका है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कितने पैसे देगी? तो उस पर हम इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। ये जो मुराद सोनी के कैमरे आपने कहा, मैं उनके पास गया था उधर दरख्शन थाने में, सिस्टम बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात उनकी एक है, उन्होंने जो कैमरे लगाए हैं वो भी हाइक विजन के लगाए हैं, यानी कि हमारा कैमरा उनका कैमरा आपस में बातचीत करेगा। हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, उनकी इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी सेकंड फेज़ में हमारा पार्ट है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो वो जैसे हमारी स्टडी कंप्लीट होगी, उसमें हाइक विजन की टीम भी है, NRTC की टीम भी है, CPO की टीम भी है, हम भी हैं, तो वो बैठ के देखेंगे। हमने अल्टीमेटली इसको इंटीग्रेट करना ही करना है। अच्छा, ये FR कैमरे जो आपने लगाए हैं और APNR कैमरे जो आपने लगाए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें, ये क्या चीज़ है? समीर भाई, कैमरे डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आपने चालान का जिक्र किया था। इस वक्त चालान के अंदर 200 कैमरे ट्रैफिक के यूज़ हो रहे हैं, बाकी 900 कैमरे सेफ सिटी के यूज़ हो रहे हैं। हमने क्या किया कि ट्रैफिक के अंदर एक होता है ITS कैमरा, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, ये कैमरा होता है। ये कैमरा ऑटो डिटेक्ट करता है ट्रैफिक वायलेशंस। 43 ट्रैफिक वायलेशंस हैं डिफरेंट किस्म की। सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, लेन चेंज कर रहे हैं, लाल बत्ती क्रॉस कर ली आपने, स्पीड लिमिट क्रॉस कर ली आपने, मुख्तलिफ़ किस्म की ओवरटेकिंग है आपकी। फिर आपको स्पेसिफाई किया कि लेफ़्ट लेन में चलना है इतनी स्पीड में, आप बीच की लेन में आ गए इतनी स्पीड में, वो है।
बसेस लेफ्ट लेन में होनी चाहिए, राइट पे आ गई, मिडल में आ गई, ये ऑटोमेटिक है। ये 25 कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें से 3-4 दिन के अंदर 25 कैमरे लगा देंगे हम। सेफ सिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये ITS कैमरे हैं। फिर एक कैमरा होता है, गोल कैमरा देखा होगा, हाँ, वो है PTZ कैमरा। वो क्या करता है, ये जो बाकी जो कैमरे हैं फिक्स कैमरे हैं, फिक्स कैमरे का मतलब ये कि उनका एंगल एक होता है। PTZ कैमरा क्या करता है कि वो चारों तरफ देख रहा होता है। मिसाल के तौर पे कहीं वारदात हो जाती है तो हम उसको कर सकते हैं कि लेफ़्ट राइट हर जगह पे जूम इन करके देख लेते हैं, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है, वो लग रहे हैं। फिर आपने FR ANPR की बात की। FR है फेशियल रिकग्निशन, चेहरे को पड़ता है। ANPR है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन, नंबर प्लेट को पड़ता है। FR कैमरा क्या करता है कि आप जा रहे हैं, एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि 1.5 लाख मुजरमान जो वांटेड हैं पुलिस को मुख्तलिफ़ क्राइम में, टेररिज्म में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो उनका डेटा फीड हुआ हुआ है, चेहरा फीड हुआ हुआ है। इसको हम कहते हैं आर्मिंग सिस्टम, यानी कि 1.5 लाख लोग आर्म हुए हुए हैं हमारे पास। तो जब भी हमारा कैमरा वो चेहरा पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो अपने सिस्टम से मैच करता है। अगर वो वांटेड होता है तो ठीक है, नहीं होता है, अगर वांटेड है तो अलार्म जनरेट करता है, नहीं है तो नहीं करता है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि जितने भी लोग मेरे कैमरे से गुजर रहे हैं उन तमाम का चेहरा मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। यानी कि आप आज वांटेड नहीं हैं, आप हो सकता है कि 4 दिन के बाद वारदात करें, लेकिन मेरे सिस्टम में एक बार आपका चेहरा आ गया तो वो फीड हो गया। तो मैं ये बता दूंगा 4 दिन पहले समीर कुरैशी इस जगह से गुजरा था और इस जगह से गुजरता है। हम इसको ट्रैकिंग कहते हैं, ये भी सिस्टम हमारे पास है। सेम व्हीकल्स पे अप्लाई करता है। इंसान की शनाख्त चेहरा, गाड़ी की शनाख्त नंबर प्लेट। जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं सेफ सिटी के कैमरे से, उन सब की नंबर प्लेट कैप्चर हो रही है। वो नंबर प्लेट को पढ़ के सिस्टम में भेजते हैं। सिस्टम बताता है कि ये गाड़ी क्लियर है, चोरी की है, छीनी की है, या फोर्ज नंबर प्लेट है, फेक नंबर प्लेट है। अगर इसमें से कोई होती है अलर्ट जनरेट करता, नहीं है तो नहीं करता। लेकिन साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है गाड़ी का। गाड़ी ने आज तो वारदात नहीं की, 4 दिन के बाद वारदात कर ली। तो ये सिस्टम जो है ना, इट इज़ वेरी एडवांस सिस्टम, और आपने देखा है कि इसके फ़वाइद आना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा इसके फ़वाइद ज़्यादा आएंगे। यानी आप समझते हैं कि अगर ये सारे कैमरे मर्ज हो जाएं जो शहर में लगे हुए हैं, जो तकरीबन 60,000 की ज़रूरत है, और ये सारे कैमरे मर्ज हो जाएं आपस के अंदर, तो जराइम में बहुत बड़ी शरह में कमी नज़र आ सकती है। समीर भाई बिल्कुल, एज आ पुलिस अफसर तकरीबन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। तो इसी शहर में मेरी नौकरी ज़्यादा है, शहर के इन आउट सारे मुझे पता हैं। तो हमने इसको बड़ा अच्छी तरह से प्लानिंग की है। FR कैमरे हम ऐसी जगहों पे लगा रहे हैं जहाँ पे लोगों की आमदरफ ज़्यादा होती है। बस स्टैंड्स हो गए, होटल्स हो गए, डिफरेंट और जगह हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जैसे ही एक्सपैंड करेगा, और अगर ये इंटीग्रेशन में कामयाबी होगी हमें, जो बाकी कैमरे मैंने बताया 50-40 हज़ार लगे हुए हैं, तो शहर के अंदर क्राइम ज़ीरो तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन बतदरीज कमी हो जाएगी। आसिफ एजाज शेख का ये कहना था कि अब इनकी अगली कोशिश ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ जो शहर में दीगर कैमरे भी लगे हुए हैं उनको भी मर्ज किया जाए, जबकि 1.5 लाख मुजरिम या मुलजिमान का डेटा जो है वो इनके पास महफूज है, जो कि किसी भी वक्त जो मफरूज़ या इश्तिहारी है उसको पकड़ सकता है। तो इसलिए शहरी जो हैं, जो जराइम में मुलविस हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, वो अब होशियार रहें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जल्द ही मुकम्मल होने वाला है।